मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर डाइवर्स बायोलॉजी। मैं मोहम्मद सादे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकेंड ईयर की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 3, यानी एक तरह से अगर हम बात करते हैं वो है चैप्टर नंबर 17। और हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन। और आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे न्यूरॉन एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। जब हम बात करते हैं न्यूरॉन की, तो हमें पता है कि न्यूरॉन हमारे पास बेसिकली द स्ट्रक्चर यूनिट है, हमारे पास ये होता है structural and functional unit of nervous system। अब यहाँ अगर हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है, और अगर बात करें न्यूरॉन की, तो दे आर एबल टू कंडक्ट इम्पल्सेस, यानी कंडक्ट मैसेजेस इन द बॉडी। यानी ये क्या करता है, बॉडी के अंदर मैसेजेस को ट्रेवल करवाता है एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट में। ठीक है। अब यहाँ अगर हम बात करते हैं, यहाँ अगर हम बात करें न्यूरॉन की फर्दर कैरेक्टर के बारे में, तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सेल डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती, यानी न्यूरॉन के अंदर सेल डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती, यानी सेल डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इनके ऊपर चार्जेस मौजूद होते हैं जो इम्पल्स यानी मैसेज को कन्वे करवाने में हेल्प करते हैं। जब आगे जब नर्व इम्पल्स का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे पास जो हम अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की, तो जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की, तो हमारे पास न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो पहले दो हिस्सों में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। एक हमारे पास फाइबर पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सोमा या फिर सेल बॉडी, और एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं एक्सॉन फाइबर। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, मैसेज हमेशा ट्रैवल करता है कहां से कहां, अगर हम बात करते हैं सोमा बॉडी टू एक्सॉन। ठीक है। सोमा बॉडी से एक्सॉन की तरफ ट्रैवल करता है। यहाँ पर मैंने एक रफली से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये सोमा बॉडी है और ये एक्सॉन है, और मैसेज यहाँ से क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है आपके पास सोमा बॉडी से एक्सॉन की तरफ, और एक्सॉन से फिर अगर आप दूसरी तरफ न्यूरॉन है, तो आपके पास अगर बात करते हैं तो दूसरी तरफ के न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के ऊपर क्या आता है, आपके पास मैसेज लेके आता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सोमा बॉडी के स्ट्रक्चर की, तो सोमा बॉडी एक सोलर पार्ट होता है न्यूरॉन का, यानी अगर हम बात करें इनिशियल स्ट्रक्चर है, इनिशियल पार्ट है जिसका न्यूरॉन का, और ये कंसिस्ट करता है आपके पास किसके ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर, डेंड्राइट्स के ऊपर, नेसल्स बॉडीज के ऊपर। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया होता है यहाँ पर, और इसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पर गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है। यहाँ पे आपके पास साइटोप्लाज्म होता है उसे हम कहते हैं न्यूरोप्लाज्म। यहाँ पे अगर मैंने आपके पास लिख दिया है कि साइटोप्लाज्म ऑफ सोमा, और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है यानी सोमा स्ट्रक्चर की जो मेम्ब्रेन है दैट इज नोन एज न्यूरोलीमा। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो सोमा की या सेल बॉडी की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहते हैं न्यूरोलीमा। ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं जो नेसल्स बॉडी है, नेसल्स बॉडी आपके पास दो चीजों की कॉम्बिनेशन है। जैसे कि अगर बात करें, वो आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम की कलेक्शन होती है जो प्रोटीन सिंथेसिस में आपके पास क्या कर रही होती है, हेल्प कर रही होती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके पास जहां पर सोमा बॉडी एंड होती है और एक्सॉन बॉडी स्टार्ट होती है, उस रीजन को हम कहते हैं एक्सॉन हीलॉक। क्या कहते हैं, एक्सॉन हीलॉक कहते हैं। और उसके बाद एक फाइबर स्टार्ट होता है जो हमारे पास क्या जाता है, एक्सॉन फाइबर जाता है। अब एक्सॉन फाइबर की जब बात करते हैं तो एक्सॉन फाइबर जो है दे आर कंसिस्ट ऑन अब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो हमारे पास एक्सोन फाइबर है यानी एक्सोन है आपके पास, उसके अंदर आपके पास जो साइटोप्लाज्म होता है दैट इज कॉल्ड एक्सोप्लाज्म, जिसकी जो सेल मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड एक्सोलीमा। ठीक है। एक्सोलीमा यहाँ आपके पास लिखा हुआ है आगे की तरफ, मैंने आपको लिख के दिया हुआ है यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सोन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सोप्लाज्म के आगे मैंने लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सोन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं बिल्कुल टर्मिनल की, एट द एंड पॉइंट की, ये हमारे पास एक्सोन फाइबर जहाँ पे एंड हो रहा है, तो वहां पर आपके पास क्या होता है, दे आर नोन एज एक्सॉन टर्मिनल। अब एक्सॉन टर्मिनल फर्दर डिवाइड होते हैं टर्मिनल फाइबर्स के अंदर, और उनका बिल्कुल जो एंड का नोब बिल्कुल एंड पार्ट होता है उसे हम कहते हैं साइनेप्टिक नोब। अब साइनेप्टिक नोब दूसरे वाले न्यूरॉन से मिलकर स्ट्रक्चर बना रहा होता है जिसे हम कहते हैं साइनेप्सिस। अब उसको मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है कि डेंड्राइट्स, और दूसरे अगर बात करते हैं जो एक्सॉन है आपके पास, एक्सॉन नोब साइनेप्टिक नोब है यानी एक्सॉन टर्मिनल हो गया, और अगर हम बात करते हैं दूसरी न्यूरॉन का डेंड्राइट हो गया, तो ये दोनों मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं,
साइनेप्स कहते हैं। अब ये साइनेप्स कंसिस्ट करता है जो आपके पास एक्सोन टर्मिनल की मेम्ब्रेन होती है, उसे हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, जहां से मैसेज कन्वे होता है। उसके बाद अगर बात करते हैं जिस साइड पे मैसेज जोन से न्यूरॉन मैसेज रिसीव हो रहा होता है, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है डेंड्राइट की, उसे हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और यहाँ पर बीच में गैप होता है जिसे हम क्या कहते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। इसके अलावा और थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पर अगर बात करते हैं आप, जो आपको आगे काम आएगी नर्व इम्पल्स के अंदर, जब हम नर्व इम्पल्स का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें जब हम बात करेंगे, तो नर्व इम्पल्स में आपके पास कुछ स्ट्रक्चर्स डिस्कस होंगे, जैसे कि सोमा। जब हम साइनेप्स पढ़ेंगे तो वहां पर जो सोमा की मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर आपके पास कुछ चैनल मौजूद होते हैं, क्योंकि आपके पास जो सेल मेम्ब्रेन है दे कंटेन डिफरेंट प्रोटीन चैनल, डिफरेंट आयनिक चैनल्स। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं वहां पर हम डिस्कस करेंगे, वहां पर हम एक चैनल पढ़ेंगे जो प्रेजेंट होता है किसके ऊपर, न्यूरोलीमा के ऊपर, उसे हम कहते हैं लिगेंड गेट चैनल। और आप ये बुक की डायग्राम, जो साइनेप्सिस की डायग्राम है, वहां पर ये इंडिकेट हुआ भी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो एक्सोलीमा है, एक्सोलीमा के ऊपर भी बहुत सारे आपके पास क्या होते हैं, चैनल्स मौजूद होते हैं, जिसको जिसको मैंने एक्सोलीमा को यहाँ पे थोड़ा सा वाइड करके बनाया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा फर्दर इन डिटेल जूम करके बनाया है। तो यहाँ पे अगर हम चैनल की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कुछ चैनल मौजूद है, जैसे कि पोटासियम लीकेज चैनल है, सोडियम लीकेज चैनल है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है, इसके अलावा सोडियम वोल्टेज चैनल है। इसके अलावा अगर बात करते हैं वोल्टेज पोटेशियम वोल्टेज चैनल है। उसके अलावा अगर बात करते हैं, यहाँ पर मैं एक और चीज इंडिकेट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं एक और चीज इंडिकेट करता हूँ कि ये जो आपके पास कैल्शियम गेट कैल्शियम वोल्टेज चैनल होता है, ये मौजूद होता है एट एक्सॉन टर्मिनल। ये आपके पास क्या होता है, एक्सॉन टर्मिनल, यानी एक्सोलीमा में होता तो है लेकिन यहाँ पर्टिकुलर ये मौजूद होता है एक्सॉन टर्मिनल के ऊपर। ठीक है, ये एक्सॉन टर्मिनल के ऊपर मौजूद होता है, जिसकी वजह से आपके पास डिफरेंट आपके पास आयोनिक मूवमेंट हो रही होती है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ पोटेशियम लीकेज चैनल और सोडियम लीकेज चैनल, हमारे पास जब नर्व इम्पल्स में पढ़ेंगे वहां पर ये हेल्प करते हैं इलास्टिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर। इसी तरह सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप क्या कर रहे होते हैं, सोडियम और पोटेशियम की कंसंट्रेशन मेंटेन करने में हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करते हैं सोडियम वोल्टेज चैनल और पोटेशियम वोल्टेज चैनल नर्व इम्पल्स कन्वे करवाने में हेल्प कर रहे होते हैं। और सोडियम अगर बात करते हैं, यानी आपके पास नर्व इम्पल्स जनरेट करने में हेल्प कर रहे होते हैं, एक्शन पोटेंशियल में हेल्प कर रहे होते हैं। और सोडियम वोल्टेज चैनल है वो आपके पास कन्वे करवाते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, आपके पास मैसेज को जो कन्वे होता है उसमें एक रोल प्ले करते हैं। तो ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई आपकी क्वायरी है, उसके बाद अगर बात करते हैं, क्वायरी हो इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर कुछ और चीजें भी हैं, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ एक्सॉन के ऊपर, ये आपको रेड रेड कलर के कुछ स्पॉट्स नजर आ रहे होंगे, जिससे हम क्या कहते हैं, दैट इज नॉन एज माइलिन शीट। यहाँ के पास स्पॉट खिलाते हैं, माइलिन शीट खिलाते हैं। अब ये माइलिन शीट अगर हम बात करते हैं, माइलिन शीट की जब हम बात करते हैं, तो ये माइलिन शीट हमारे पास दो तरह के स्ट्रक्चर से फॉर्म होती है, लेकिन डिफरेंट रीजन में। अगर मैं बात करता हूँ ये माइलिन शीट आपके पास, अगर मैं बात करता हूँ ये माइलिन शीट न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीट मौजूद है, लेकिन न्यूरॉन जो मौजूद है वो कहाँ पर मौजूद है, वो मौजूद है आपके पास CNS में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास माइलिन शीट फॉर्म करने वाला स्ट्रक्चर होगा, यानी जो सेल होगा, उसे हम नाम देते हैं ओलिगोडेंड्रायोसाइट। ठीक है, और यहाँ अगर हम बात करते हैं, अगर PNS में मौजूद होगा, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मौजूद होगा, तो वहां पर जो आपके पास सेल्स होंगे, यानी जो आपके पास माइलिन शीट बना रहे होंगे, दैट इज कॉल्ड श्वान सेल। यानी सिंपली वे में अगर CNS पे आप न्यूरॉन CNS में मौजूद है और उसके ऊपर माइलिन शीट मौजूद है, तो वो फॉर्म करेंगे ओलिगोडेंड्राइटिक सेल। और अगर बात करते हैं अगर PNS में मौजूद है, वहां पर जो माइलिन शीट फॉर्म होगी वो होगी आपके पास इसके थ्रू, माइलिन शीट के थ्रू। अब यहाँ अगर हम बात करें, ये एक हमारे पास हम कह सकते हैं श्वान सेल है और ये दूसरा श्वान सेल है। इन दोनों के दरमियान में एक गैप नजर आता है, जिस गैप को हम क्या कहते हैं, नोड ऑफ रनवी। इसको एक और नाम भी कहा जाता है, इसको एक और नाम भी देते हैं हम, जैसे हम माइलिन शीट गैप भी कह सकते हैं, यानी इसको हम माइलिन शीट गैप भी कह सकते हैं, या फिर इसको एक और नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूरोफिब्रिल नोड।
ठीक है। तो इस जहां पर अब यहाँ पर ये मौजूद होता है तो वहां पर हमारे पास मैसेज जो है मतलब तेजी से आपके पास क्या कर रहा होता है, इम्पल्स फ्लो कर रही होती है, यानी जो मैसेज है उसकी स्पीड क्या होती है, वो ज्यादा होती है। आज का लेक्चर यहीं तक करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे। उम्मीद समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं क्या समझ नहीं आया, इंशाल्लाह आपकी क्वारी कंप्लीट की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।